हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्रिक मैथ्स क्लासेस। तो आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, यानी कि आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और यहाँ से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। बेसिकली ये वीडियो जो है 9th और 10th क्लास को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। एक ये ट्रायंगल है, ध्यान समझिएगा, ए बी सी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। ये होता है बेस, जिसको हम आधार कहते हैं, और ये है परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम लंब कहते हैं, और ये है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कर्ण कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है पी बी पी अपान एच एच बी। पी फॉर परपेंडिकुलर है, बी फॉर बेस है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच एच बी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे हम बात करें साइन, साइन थीटा, जैसे ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसको ध्यान रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले कह लें, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जब साइन थीटा की बात करें तो पहला हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है तो ए बी है, इसको लिखेंगे हम ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल में तो ए सी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। साइन थीटा हो गया। अब साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, देखिए इधर बेस कितना है, बेस है बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। जनरली दो ही होते हैं, साइन और कॉस। अब जो भी बनता है टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब इससे मिलकर ही बनते हैं। तो साइन और कॉस पता हो गया। अब कॉस के बाद आएगा साइन कॉस टैन, क्या आएगा, टैन। तो टैन थीटा जो होता है, ध्यान रखिएगा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है तो इस ट्रायंगल में देखेंगे है ए बी, और बेस कितना है, बेस है बी सी। तो साइन कॉस टैन हो गया। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा होता है। ये टैन और कॉट में रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन होता है साइन और कॉस, बाकी जो बनता है टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये सब इसी से मिलकर बनता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या हम कह सकते हैं कि जो टैन थीटा है ये साइन और कॉस का क्या है, रेशियो है। अब साइन कॉस टैन हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सेक की, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन कॉस सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्रायंगल में तो एसी है, और बेस कितना है, बेसी है। साइन कॉस टैन सेक। टैन के बाद आएगा कॉट, तो ध्यान रखिएगा, कॉट मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट वे में। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा साइन कॉस टैन, इसको उल्टा कर देंगे, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बीसी, और परपेंडिकुलर कितना है एबी। साइन कॉस टैन कॉट हो गया, सेक हो गया। अब आएगा कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होता है, ध्यान रखिएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी है, और परपेंडिकुलर कितना है, एबी है। तो ध्यान रखिएगा, इस सबको जो मैंने आपको बताया इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं कुछ रिलेशन बताता हूँ आपको। साइन थीटा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक वर्ड याद रखें, लाल बटे कक्का। एल फार यहाँ पे लंब है, ए फार आधार है, के और के फार कर्ण है। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन कॉस टेन याद करेंगे, उसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट के बाद क्या आएगा, सेक, और कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ।
उम्मीद करता हूं इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं, एक रिलेशन बताता हूँ, ये आइडेंटिटीज कैसे हैं, क्या काम होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले एक तरीके का टूल से ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मैंने बताया, साइन याद करने का तरीका देखिए। साइन थीटा जो है इसके ये क्या होता है, 1/cosec। इसका मतलब क्या है कि साइन और कॉसेक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। और साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉसेक का। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कहाँ से होगा, ध्यान रखिएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होता है। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, टेन। तो टेन थीटा जो बेसिकली होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो साइन को जब कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमें टेन मिल जाएगा, और 1/cot भी क्या होता है, टेन होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1। क्यों, क्यों टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। साइन कॉस टेन हो गया, अब आएगा कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 होता है। फिर वही बात आ गई, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या करते हैं, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद बारी आएगी सेक की। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। जहां पर सेक थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में होंगे वो लिख सकते हैं। अब अगर बात करें साइन थीटा का उल्टा, मैंने क्या बताया था, 1/cosec थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी हो जाएगा 1। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, रिलेशंस हैं जो मिलके बनते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बताता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए देखते हैं इसको, और क्या क्या इसमें से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया एक आइडेंटिटी और होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। एक और होता है, ध्यान रखिएगा, एक मिनट वेट करिए बस। देखिए, मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। इसको याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सल है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो चाहिए होगा वो निकाल लेंगे हम यहाँ से। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू और होती है टेन स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस में लगाएंगे, वहाँ पे भी कभी कभी जब हाइट प्रूव करने के लिए दे देता तब यूज होता है, या टेक्नोमेट्री में तो इसको बहुत यूज होता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। एक और होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं। यहाँ से हो जाएगा सेक, इसको और ओपन कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब कभी ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, जब कभी ऐसे लिखा होगा इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ध्यान रखिएगा। ये सारी आइडेंटिटी है, इसको नोट डाउन करना है आपको। एक और बता देते हैं,
कहीं पे अगर लिखा हो साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा उस पर हम इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, ये फटाफट नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी ये साइड ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपल की बात करें तो इसको मान लिया 4 सेंटीमीटर है इसकी परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस ट्रायंगल में, कहेगा अगर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4/5, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5। पूछेगा इसमें इसके फाइंड ऑल द रिमेनिंग रेशियोज, तो क्या बताएंगे आप, तो कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अंडर रूट के अंदर 25 माइनस का 16/25, ये हो जाएगा 9/25 अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट हटाएंगे तो 3/5 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैंने आइडेंटिटीज बताई है इसको नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा। अगला वीडियो हम लेके आएंगे इसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये पहले वीडियो बना के आपको बता दूं ये आइडेंटिटीज है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।